जैसा कि आज का हमारा विषय है रील का रोग, तो मैं जानना चाहूँगा कि रील से काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई है। कहीं की जानकारी कहीं पहुँच जाती है, और जो पहले के टाइम में प्रॉब्लम्स थी कि लोग अज्ञानता में थे, लोगों को नियम कानून नहीं पता थे, आज वो भी जागरूक हो रहे हैं। पर इसके चलते एक सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि जो नॉन क्रेडिबल लोग हैं या फिर जो असामाजिक तत्व हैं, वो अपना आडंबर और अपना सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कोई गलत कानून या कोई गलत सूचना पहुंचा रहे हैं। तो इसको हमें कैसे जागरूक होकर लोगों को ये बताना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्रीडम टू स्पीच वाला प्लेटफॉर्म है और वहाँ कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बढ़िया प्रश्न है। दुनिया में कहीं पर भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही आपके सामने पसरी होती हैं, और हम हिंदुस्तानी तो वैसे ही बहुत प्रारब्धवान भाग्यशाली लोग हैं। यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, तमाम तरीके के मौसम देखे हैं हमने। हम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बचपन से ही समझते हैं। हम काला और सफ़ेद बचपन से समझते हैं। हम रंगों को भी पहचानते हैं, हम हवाओं को पहचानते हैं। और केवल इसी देश की ये परंपरा है कि हम सामने वाले के चल रहे मन की बातें भी समटाइम गेस करने लग जाते हैं। यही सोच रहा होगा ये, इसने यही ही सोचा होगा मेरे बारे में। हो सकता नहीं हो सकता है गड़बड़ हो सकता है उस बात की उसमें सत्यता हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है कि गलत और सही किसी को भी रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका नाम है सही नॉलेज का होना, सही जानकारी का होना, और अधिक अपने से बड़ों के साथ बैठना। जितना बुजुर्गों के साथ आप बैठोगे, जितना अपने से ज्ञानियों के साथ बैठोगे, आपकी संगति कैसी होनी चाहिए? ज्ञानियों के साथ होनी चाहिए, बुजुर्गों के साथ होनी चाहिए। परस्पर समकक्ष आयु के लोगों के साथ बैठकर आप कुछ नहीं पाते। आप सदैव एक मूर्ख के साथ मूर्खता का बल बढ़ाता है, एक मूर्ख एक ज्ञानी के साथ बैठकर समटाइम कुछ ज्ञानी हो जाता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि आप जितना हो सके ज्ञान का विस्तार करें, ज्ञानियों का संसर्ग करें, ज्ञानियों के सत्संग में बैठे। सत्संग का मतलब केवल राम कथा नहीं है, कृष्ण कथा नहीं है, सामान्य कथाएं ही केवल नहीं, उससे तो मिलता ही है ज्ञान। बुजुर्गों के साथ बैठकर वैसे ही जीवन का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञानी बने, शिक्षित बने, साक्षर बने, और शिक्षा को महत्व दें, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। इसके बाद मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनाधनम तथा सुखम। सुख का रास्ता विद्या से होकर जाता है, क्योंकि विद्यावान व्यक्ति विनम्र हो जाता है, फिर वो शिष्ट हो जाता है, फिर उसमें पात्रता आती है, फिर वो उसका अधिकारी बनता है, फिर वो सुख पाता है।